Good morning, student. Today we are discuss about complex number. Complex number. First of all, what is complex number? First of all, what is complex number? So first of all, complex number. Complex number. ठीक है. Complex number. Complex number. The combination of real and imaginary part and combination of real and imaginary part is called complex number. The combination of real and imaginary part is called complex number. फॉर एग्जाम्पल या इसको अदर लैंग्वेज में कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 2+3i आपका 2 रियल पार्ट हो जाएगा, रियल पार्ट, एंड 3i जहाँ पे होगा आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा. तो इसको अदर लैंग्वेज में आप कह सकते हो अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर. सेकेंड इसकी डेफिनेशन बना सकते हो. अ नंबर in the form of a plus iv. A number in the form of a plus iv is called complex number. ऐसे नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग a plus iv के फॉर्म में लिख सकते हैं. इट इज डिनोटेड बाई जेड, कैपिटल जेड. यानी कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. ठीक है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. जेड इक्वल टू ए प्लस आई वी. ये अगर मैं कहीं पे लिखा होगा तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. यानी कि ए आपका रियल एंड आई एम का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट तथा इमेजिनरी पार्ट के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. ठीक है. अब सम यूजफुल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. Value of complex number. तो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है जिसको हम लोग वहाँ पे नोट करेंगे. ठीक है, क्वेश्चनों में जैसे रूट में -1. आज तक हम लोग क्या करते हैं, रूट -1 वैल्यू होती थी तो हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट. ये नॉट पॉसिबल होती. बट रूट -1 की जो वैल्यू होती है वो आई हो जाती है. कितनी होती है, सॉरी, हाँ, आई हो जाएगी. आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट -1. अब यहीं पे इसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर स्क्वायर करता हूँ तो रूट -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर हो जाएगा. तो रूट का स्क्वायर -1 इक्वल टू आई स्क्वायर. यानी कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -1. सेम वे ऐसे ही आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई. दैट मीन्स आई क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस का आई हो जाएगी. ठीक है, आई क्यूब की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी. ऐसे आई की पावर 4 की वैल्यू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर. यानी कि आई स्क्वायर की पावर 4 है ना, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1. तो आई की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी -+1 हो जाएगा. ठीक है, तो आई की पावर 4 की वैल्यू +1. नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो बेटा ये क्या होता है देखना है इसको. एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का एडिशन निकालना है. इफ द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबरों का एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर. सपोज कर लेता हूँ, लेट Z1 इक्वल टू फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई वी एंड Z2 इक्वल टू c प्लस आई डी. यहाँ पे टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इक्वल टू a प्लस आई वी, Z2 इक्वल टू c प्लस आई डी. दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इन दोनों का एडिशन ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर.
कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि Z1 प्लस Z2 एडिशन का मतलब दोनों का प्लस हो जाएगा इक्वल टू A प्लस IB प्लस C प्लस ID हो जाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका एडिशन भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे रियल पार्ट A और C रियल पार्ट है, तो A प्लस C प्लस IB प्लस ID हो जाएगा। यहाँ पे I कॉमन ले लेता हूँ, प्लस I कॉमन तो B प्लस D हो जाएगा। A प्लस C इक्वल टू I प्लस D, Z1 प्लस Z2। तो ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा, रियल पार्ट, और I वाला पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 प्लस Z2 भी क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, सेम वे में सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहीं पे एक एग्जांपल Z1 इक्वल टू A प्लस IB था, लिया था, और Z2 इक्वल टू C प्लस ID। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन Z1 इंटू Z2 A प्लस IB मल्टीप्लाई बाई C प्लस ID हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में फर्स्ट का C के साथ, फर्स्ट का ID के साथ, सेकंड का C के साथ, एंड सेकंड का ID के साथ। A इंटू C AC प्लस AID प्लस BID IBC प्लस आई स्क्वायर BD हो जाएगा। तो लास्ट टाइम में अभी मैंने बताया था आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है बेटा। तो यहाँ पे Z1 इंटू Z2 कितना हो जाएगा, Z1 इंटू Z2, तो AC प्लस, इन दोनों से I कॉमन ले लेता हूँ, I कॉमन लूँगा तो AD प्लस BC हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो यहाँ पे पुट करूँगा तो BD हो जाएगा माइनस का। तो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू AC माइनस BD प्लस I कॉमन ले लेता हूँ AD प्लस BC। तो आपका ये रियल पार्ट हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं। Z1 प्लस Z2 भी एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका डिवीजन वाला भी लॉ है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 देखना, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द, नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ A प्लस IB। यानी कि यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबरों को A प्लस IB के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे पार्ट है 5I ब्रैकेट में इंटू -3/5I। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें A प्लस IB के फॉर्म में बनाना है, A प्लस IB के फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सॉल्व 5I मल्टीप्लाई माइनस का 3I/5। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये स्टार्टिंग है इसलिए सिंपल क्वेश्चन है, माइनस का 3I स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने बताया था माइनस का 1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -3 इंटू -1, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 3। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये इक्वल टू क्या था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, Z इक्वल टू 3 आ गया। तो Z इक्वल टू 3, तो Z मैंने क्या कहा था, Z का मीन्स क्या होता है, A प्लस IB, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं, इक्वल टू 3। तो A प्लस IB इक्वल टू 3 प्लस 0I हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट इसी का देखना, I की पावर 9 प्लस I की पावर 19, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z इक्वल टू I की पावर 9 प्लस I की पावर 19। तो इसको सॉल्यूशन करने का तरीके, सबसे पहले लास्ट टाइम मैंने बताया था I की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। अगर I की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है तो इसको लिखूंगा I की पावर 9 है, तो I की पावर 9 को मैं लिख सकता हूँ I की पावर 4 इंटू I की पावर 4 इंटू I।
4 4 8 प्लस 1 9 प्लस आई की पावर 4 4 की पावर 3 4 4 जा 16 इंटू अभी बचा कितना इसमें 3, तो आई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट बचा। आई की पावर 3 4 की पावर आई की पावर 4 1 हो जाएगा, 1 इंटू आई, ठीक, प्लस आई की पावर 4 1 की आई की पावर 4 1 की पावर 4 1 इंटू आई क्यूब हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस आई क्यूब। बेटा आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, आई क्यूब इक्वल टू मैंने बताया था माइनस का आई, तो आई प्लस माइनस आई हो जाएगा। तो इस माइनस से ये कैंसिल, जीरो हो जाएगा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जीरो। तो जीरो का मतलब ए प्लस आई बी का मतलब जीरो प्लस जीरो आई हो जाएगा। यानी कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, ए प्लस आई बी इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आई। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा।